और सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर इस समय रेसिडेंट डॉक्टर्स एक मेगा मार्च निकाल रहे हैं और ये मार्च सीधा सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर रहा है। आपको बता दें कि रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 11वां दिन है। नीट पीजी काउंसलिंग में हुई देरी की वजह से केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार रेसिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स आज जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर्स ने सभी मेडिकल सेवाओं से खुद को अलग करने की भी चेतावनी दी हुई है। दूसरे और तीसरे साल के रेसिडेंट डॉक्टर्स की मांग है कि जल्द से जल्द नीट पीजी की काउंसलिंग की जाए, क्योंकि नए डॉक्टर्स ना आने के कारण उन पर काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि अभी तक कोई भी निर्णय इस पूरे मामले पर नहीं लिया गया है। सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता आयुष्मान कुमार के पास, जो कि इस पूरे के पूरे प्रदर्शन को करीबी तौर पर देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और ये तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाई रहे हैं। आयुष्मान, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हमारे दर्शकों को बताइएगा कि ये जो मार्च निकाला जा रहा है आज रेसिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की ओर, आखिर उसके पीछे मंशा क्या है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए गौरी, इस वक्त हम खड़े हैं शहीद पार्क के पास, जहां हमारे पीछे ये जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बैरिकेडिंग की गई है। डॉक्टर्स सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने यहां बैरिकेडिंग कर दी है। बड़ी संख्या में यहां पर डॉक्टर्स जो हैं, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो आगे जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो परमिशन डॉक्टर्स को दी नहीं गई है, पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है और एक स्कफल आप यहाँ पे देख सकती हैं। पुलिस और जो डॉक्टर्स हैं, रेसिडेंट डॉक्टर्स जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि कहीं बात हो सके डॉक्टर से, अगर तो ये बता पाए। डॉक्टर मानिक, क्या बता रहे हैं पुलिस वाले आगे जाने? ये प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं सरकार को होश में लाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट नहीं, हमें परमिशन आगे नहीं जाने दे रहे। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। गौरी, ये डॉक्टर्स हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिलहाल देखिए ये जो रोड है ये आईटीओ की तरफ जाती है, काफी बिजी रोड वैसे भी है ये, और फिलहाल डॉक्टर्स यहाँ पर रुक गए हैं और ट्रैफिक जो है यहाँ पर आपको दिख सकता है कि फिलहाल डॉक्टर्स इस जगह पर रोक दिए गए हैं। बैरिकेडिंग तैयार की गई थी पुलिस की तरफ से और फिलहाल यहाँ पर ये डॉक्टर्स खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काउंसलिंग की डेट के लिए मांग कर रहे हैं। पर आयुष्मान, सवाल यही बनता है कि आखिर डॉक्टर्स अभी तक जो अपना प्रदर्शन कर रहे थे वो कुछ निर्धारित जगहों पर कर रहे थे, जैसे अस्पताल के बाहर उनका प्रदर्शन चल रहा था, हेल्थ मिनिस्ट्री के बाहर भी उन्होंने काफी दिनों तक प्रदर्शन किया। आखिर सुप्रीम कोर्ट तक अपना ये मेगा मार्च निकालकर उनको वो किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं, इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए गौरी, डॉक्टर्स ये बात साफ कह रहे हैं कि तमाम दिन, चाहे आप जितने दिनों की बात करें, उसमें डॉक्टर्स ने जितना प्रोटेस्ट किया है, सरकार की तरफ से जो मैसेज मिलना चाहिए था, सरकार की तरफ से जो बात होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। सरकार की तरफ से जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था, जो एक्सपेडिशन की बात ये डॉक्टर्स कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को जल्द से जल्द सुनवाई कराई जाए, वो नहीं हो पाया है। और शायद इसी के कारण ये डॉक्टर्स, तमाम जो डॉक्टर्स हैं, ये रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, ये कह रहे हैं ये ओवरवर्क्ड हैं, ये ओवर स्ट्रेस्ड हैं, और इसी कारण ये एक डेट चाहते थे सरकार से कि वो जो तय समय सीमा है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाए और अपना हलफनामा दे। वो नहीं हुआ और उसकी एक बड़ी वजह रिजर्वेशन का ये मुद्दा है, जिसको लेकर सरकार ने कमेटी भी बनाई है। लेकिन सरकार के साथ कोई बातचीत ना होने के फलस्वरूप ये हाल आपको दिख रहा है गौरी। तमाम रेसिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पे खड़े हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे ट्रैफिक को खुलवाने की कोशिश है पुलिस की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जितनी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल है, उतनी ही लगभग उतनी ही संख्या में रेसिडेंट डॉक्टर्स भी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन्हें यहाँ शहीद पार्क के पास रोक दिया गया है। जी आयुष्मान, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो सुरक्षित दूरी बनाकर अगर आप हमें कुछ डॉक्टर्स की बात सुनवा सके और उनसे पूछ सके कि अब चूंकि दिल्ली पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, उनकी आगे की रणनीति क्या होगी? ये देखना अहम होगा गौरी कि किस तरीके से डॉक्टर्स से बात हो सकती है। रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं फोर्डा के, उनसे भी बात करने की कोशिश होगी कि क्या आखिर क्या आगे का मॉड्यूल क्या होगा। अभी यहाँ पर आप लोगों को रोका जा रहा है, जिस तरीके से डॉक्टर्स को आगे क्या होगा, क्या बातचीत हो पा रही है? हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से और मीडिया और मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं। अभी हम
जो फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? आप लोगों के पास परमिशन नहीं है या फिर आगे जाने की अनुमति नहीं है? अभी बताते हैं आपको, थोड़ी देर में बताते हैं। तो देखिए गौरी, फिलहाल तो अभी बातचीत पुलिस के साथ चली रही है। फिलहाल अभी कुछ भी क्लियर तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन डॉक्टर्स को रोक जरूर दिया गया है यहाँ पर। ये डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन उसकी परमिशन इन्हें मिली नहीं है और इसी कारण यहाँ रोक भी दिया गया है। ये तमाम डॉक्टर्स हैं जो सफदरजंग, RML, MAMC से आए हैं। इनफैक्ट डॉक्टर मनीष हैं जो कि फोडा के प्रेसिडेंट है, पूछेंगे उनसे, बात करेंगे, जानना चाहेंगे। मनीष, We want justice! आप सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहते थे, क्या हुआ? हमें बीच रास्ते में रोक दिया गया है। हम तो पिछले 10 दिन से बहुत साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे अपना, और आज हमने सोचा क्योंकि सरकार 10 दिन से हमारी बात सुन नहीं रही है, बिल्कुल शांत बैठी है, तो हमने सोचा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इंटरवीन कीजिए और हमारी काउंसलिंग जल्द से जल्द कराइए। तो हमें जाने लेकिन अभी जाने की इजाजत है? क्या बोल रही है? नहीं, हमें रोक दिया गया, हमें नहीं जाने दिया जा रहा। हम तो बस रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, हम कुछ कोई परेशान नहीं कर रहे, बट हमें रोक दिया गया, हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। फिलहाल आगे नहीं। और आगे का स्टेप क्या होगा मनीष? यहाँ पर तो रोक दिया पुलिस ने, आगे आप लोग क्या करेंगे? हमें जहाँ रोकेंगे हम वहीं बैठ के अपना प्रोटेस्ट करेंगे। मैं हमारा कोई इरादा सड़क जाम करने का, हमने कहा कि आप हमें एक लाइन से जाने दीजिए, बट हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। सड़क जाम करने का इरादा नहीं है गौरी, लेकिन सरकार को बात सुनवाने की भी कोशिश है और इसका एक तरीका ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। ये तमाम डॉक्टर्स, मेरे कैमरामैन मृत्युंजय आपको दिखाएंगे, ये तमाम डॉक्टर्स यहाँ शहीद पार्क के सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि एक लेन को पुलिस ने खुलवाने की कोशिश की है और गाड़ियां यहाँ से जा सकती हैं, लेकिन मौजूदा हालात में डॉक्टर्स जो हैं, रेसिडेंट डॉक्टर्स डिफरेंट फेडरेशंस के, ये फिलहाल यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गौरी जी, आयुष्मान, आपसे दरखास्त करूंगी कि ये लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार देते रहें। आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से इस समय दिल्ली की सड़कों पर जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो उतर आए हैं। इन्होंने अपना मन बनाया था कि आज सुप्रीम कोर्ट तक ये मार्च करेंगे नीट PG काउंसलिंग की देरी के मुद्दे पर, मगर बीच रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग भी खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से अब डॉक्टर्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। डॉक्टर्स से अभी हमने बात की तो उनका कहना था कि वो लगातार दिल्ली पुलिस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि शांतिपूर्वक वो अपना प्रदर्शन निकालना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें अनुमति दी जाए। मगर फिलहाल के लिए ये ताज़ा तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं सड़क के एक किनारे पर हजारों तो नहीं मगर सैकड़ों की संख्या में इस समय डॉक्टर्स मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक अपना मार्च ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन्हें यहाँ पर रोक कर रखा है। जब हमने उनसे पूछा कि आगे की रणनीति क्या होगी तो सीधे तौर पर डॉक्टर्स ने कहा कि वो अभी फिलहाल यहीं पर मौजूद है और देखेंगे कि आखिर दिल्ली पुलिस उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देती है या फिर नहीं। वी वांट जस्टिस के नारे लगातार इनके जुबान पर हैं और लगातार इसी मुद्दे को लेकर इनका प्रदर्शन जारी है। आयुष्मान, ये तस्वीरें अपने हमारे दर्शकों को दिखाते रहिएगा, मगर साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि केंद्र और डॉक्टर्स के बीच में जो बातचीत का दौर है वो किस तरीके से थम चुका है। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है जहां से ये साबित हो सके कि केंद्र की तरफ से कोई भी कोशिश की जा रही है इस डेडलॉक को खत्म करने की। जी हाँ, शायद ये एक बड़ी वजह है गौरी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो चुप्पी थी वो इन डॉक्टर्स को ज्यादा नागवार गुजरी है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले करीब 6 से 7 दिनों तक स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने भी प्रदर्शन किया। पहले दिन प्रदर्शन के बाद हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री खुद इनसे मिले और फिर ये अश्योरेंस दिया गया, लेकिन वो अश्योरेंस ये था कि इस मामले को एक्सपेडाइट किया जाएगा, लेकिन उसमें कोई रिटन अश्योरेंस नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें रिटन अश्योरेंस चाहिए। वो रिटन अश्योरेंस जब नहीं मिला तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर रिटन अश्योरेंस नहीं मिलता है तो प्रोटेस्ट इसी तरीके से चलेगा। पिछले 6 दिन करीब डॉक्टर्स ने ये प्रोटेस्ट किया स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने। शाम में दिया वापसी, थाली बजाकर, फूल फेंककर सरकार पर ये बात बताई कि हम ओवरवर्क्ड रेसिडेंट्स हैं, लेकिन जब वो बात कहीं सुनवाई नहीं हुई गौरी, तो उसका एक रिजल्ट आप यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और हमारे साथ एक रेसिडेंट डॉक्टर भी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं फोर्ड ये सफदरजंग हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर मानिक, यहाँ पर अब रोक दिया गया, आगे क्या? हम अभी यहाँ पे हमारा प्लान था सुप्रीम कोर्ट पीसफुली प्रोटेस्ट करके पहुंच के सुप्रीम कोर्ट को हम अपनी तरफ से बताना चाह रहे हैं कि सरकार तो संवेदनशील नहीं है, आप सुओ मोटो एक्शन लीजिए, इस पे नीट PG काउंसलिंग को एक्सपेडाइट कराइए। अल्टीमेटली ये पेशेंट केयर, हेल्थ केयर इफेक्ट ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है। तो अभी हमारा यहाँ पे पुलिस ने हमें रोक दिया, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे।
तो अभी यहाँ पे हम पुलिस को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम पीसफुली जाएंगे। आज तक भी हमने जितने भी प्रोटेस्ट किए हैं, कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम आए। तो यहाँ से भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हमें पीसफुली जाने दिया जाए सुप्रीम कोर्ट। पीसफुली मार्च करना चाहते थे, लेकिन शायद उसकी अनुमति नहीं है गौरी, और इसी के कारण आप देखिए जो बचा हुआ रास्ता था उसे भी बंद करने की कोशिश है यहाँ फिलहाल। आप देख सकते हैं कितनी जो डॉक्टर्स हैं, ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्हें कि अभी अस्पतालों में होना चाहिए था गौरी, लेकिन आप ये देख सकते हैं तमाम डॉक्टर्स ये पोस्टर्स लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ। अमूमन है कि जो ओवरवर्क्ड स्ट्रेस डॉक्टर्स हैं, इनका मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं इनकी बात नहीं सुन रही, जिसके कारण ये सड़कों पर हैं गौरी। जो आपसे करना चाहते हैं वो ये है कि शुक्रवार और गुरुवार की बात है जब हमने ये रिपोर्ट किया था कि 5 और राज्यों के जो डॉक्टर्स हैं वो इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं, वो भी राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं। कि तो ये जो ताज़ा तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो डॉक्टर्स इस समय सड़कों पर उमड़े हुए हैं, क्या इनमें वो 5 राज्यों के डॉक्टर्स भी हैं या फिर ये सिर्फ दिल्ली के ही अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं? देखिए गौरी, हमें अमूमन ये बताया जा रहा है कि इसमें तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो सभी दूसरे राज्यों के भी डॉक्टर्स आए हुए हैं, ये हमें बताया जा रहा है। फिलहाल उसके आधिकारिक नंबर्स की घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि डॉक्टर्स की तरफ से ये बात साफ कही गई है कि जो उनको सपोर्ट है वो पूरे इंडिया के रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से है, क्योंकि तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो अस्पताल हैं, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो सभी लोग इस डिलेड नीट पीजी काउंसलिंग के कारण उनकी जो ड्यूटीज हैं वो बढ़ रही हैं, और शायद इसी का एक प्रभाव है गौरी कि आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में आपने डॉक्टर्स को अमूमन नहीं देखा होगा प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन ये अभी फिलहाल कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं। जी आयुष्मान, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। रेसिडेंट डॉक्टर सैकड़ों की संख्या में इस समय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद है। उनका जो मार्च था सुप्रीम कोर्ट तक का, उसको फिलहाल बीच रास्ते में ही दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है। ताजा तस्वीरें और ताजा अपडेट्स अपने दर्शकों को देते रहेंगे, मगर फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।